नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में एक बड़ा जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया। जी हाँ, इस दौरान उन्होंने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही तेजस्वी ने राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था, बढ़ते अपराध और आर्थिक मुद्दों को लेकर नीतीश सरकार पर कड़ा हमला किया। जी हां, नीतीश के गृह जिले पर ही तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर हमला किया। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में आम लोग अब खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और लोग कानून व्यवस्था को लेकर चिंता में हैं। बिहार में अब तक बहुत हो चुका है, लोग बदलाव चाहते हैं। उन्होंने कहा, आरजेडी नेता ने विशेष रूप से डबल इंजन की एनडीए सरकार को पूरी तरह से विफल बताते हुए यह आरोप भी लगाया है कि बिहार में विकास के वादों के बावजूद हालात और भी ज्यादा खराब हो गए हैं। तेजस्वी यादव ने राज्य में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा, बिहार के युवाओं को अपने घरों से पलायन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। जब हमारी सरकार थी तब युवाओं के चेहरों पर मुस्कान थी, लेकिन अब वे फिर से चिंता में आ गए हैं। जी हाँ, उनका यह बयान राज्य में बेरोजगारी और पलायन की बढ़ती समस्याओं को उजागर करता है, जहां लाखों लोग रोजगार की तलाश में राज्य से बाहर जा रहे हैं। तेजस्वी ने आगामी महागठबंधन सरकार बनने पर बिहार वासियों को कई बड़े वादे किए। जी हाँ, उन्होंने कहा कि उनकी सरकार 200 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करेगी और पेंशन राशि को 400 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए करने का भी वादा किया। इसके साथ ही उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत वृद्धों और अन्य जरूरतमंदों को मिलने वाली पेंशन राशि को दुगना करने का भी बात कही। जी हाँ, तेजस्वी ने यह भी कहा कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे और राज्य में शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने बिहार की मौजूदा नीतीश सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा, जब भी नीतीश सरकार बनी तब राज्य में शिक्षा और परीक्षा प्रणाली से जुड़े कई गंभीर घोटाले सामने आए। मैट्रिक से लेकर बीपीएससी तक के प्रश्न पत्र लीक हुए, जिससे बिहार के युवाओं का भविष्य खराब हुआ। जी हाँ, यह सरकार सिर्फ युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। तेजस्वी का यह बयान राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार और परीक्षा घोटालों पर कई तरीके के सवाल खड़े करता है। जी हाँ, तेजस्वी ने अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे आगामी विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत से जुट जाएं। उन्होंने कहा कि आरजेडी बूथ से लेकर पंचायत स्तर तक अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एक व्यापक जनसंवाद अभियान चला रही है। तेजस्वी यादव ने इस अभियान के माध्यम से जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं से संवाद किया और क्षेत्रीय मुद्दों का फीडबैक लिया। जी हाँ, इसके साथ ही उन्होंने आरजेडी कार्यकर्ताओं से यह भी कहा कि वे आगामी चुनावों में अपनी पूरी मेहनत और समर्पण के साथ पार्टी को जीत दिलाने में योगदान करें। जी हाँ, आखिरकार तेजस्वी का यह बयान और वो भी नीतीश कुमार के गढ़ साबित करता है कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से डरते नहीं हैं। जी हाँ, जनसंवाद कार्यक्रम बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है, जैसे कि राज्य में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। आरजेडी के नेता अपनी पार्टी की छवि और रणनीति को फिर से प्रस्तुत कर रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार की सरकार पर लगातार हमले तेज होते जा रहे हैं और अब जो कि नीतीश के घर में ही उन पर हमला किया गया और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आगामी चुनाव में बिहार की राजनीति में एक नई दिशा देखने को मिल सकती है। क्या नीतीश कुमार का गढ़ तेजस्वी का साथ देगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।